हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लास 4 क्लास 5 में जो फ्रैक्शन चैप्टर आता है उस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपको बच्चों को प्रिपेयर कराने हैं उनके टेस्ट और एग्ज़ाम्स के लिए, और इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को आप इजी वे में किस तरह से पढ़ा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ नंबर्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इनमें से क्लासीफाई करना है कि कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन से इम्प्रॉपर है और कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन करके इनके 2 इक्विवेलेंट निकालने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, यूज़ डिवीजन टू ऑब्टेन 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे डिवीजन करके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, चेक फॉर इक्विवेलेंस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको इनके लोएस्ट टर्म तक सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ मिक्स्ड में दिया है, इसको वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर देन एंड लेस देन। दोनों ही नंबर्स में से ग्रेटर देन और लेस देन बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर दिया है, इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऐड द फॉलोइंग एंड रिड्यूस द सम टू इट्स लोएस्ट टर्म। नंबर्स को ऐड करना है और उसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सब्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस द डिफरेंस इन इट्स लोएस्ट टर्म और एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है और मिक्स में भी आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो है नंबर दिए हुए हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ 2 वर्ड प्रॉब्लम मैंने दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है इसी तरह से बनते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को आप इजी वे में किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट आर दीज फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। जब न्यूमरेटर लेस होता है, सपोज दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर मोर होता है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर तो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा दिया हुआ है, इट मीन्स दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर होता है। न्यूमरेटर अगर लेस है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अगर मोर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे इस तरह से जब 3 डिजिट में नंबर दिए होते हैं तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर में दिया होता है। नेक्स्ट अगेन न्यूमरेटर यहाँ पे मोर दिया है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ पे न्यूमरेटर आपको दिख रहा है लेस है, 11 15 से छोटा है, तो दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करके इनके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो बहुत ईजी होता है ये वाला क्वेश्चन। सिंपली जो नंबर दिया है उसको एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3 से कर देंगे, तो हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। अगेन सेम नंबर को हम
4/5 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगे। 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट हमें मिल गए मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। पहले 6/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इसी तरह से 2 मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रही हूँ, ये आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ डिवीजन टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिवाइड करके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो 3 में दोनों ही नंबर आते हैं, तो 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है और 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ये मिल गया। अब इसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है। मल्टीप्लाई की तरह अलग से इसे लिख के फिर से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगेन फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों नंबर भी 3 के टेबल से ही डिवाइड होंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में। तो यहाँ पे इस तरह से हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए डिवाइड करके। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चेक फॉर इक्विवेलेंस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता करना है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर के पास जाता है, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर के पास नहीं जाता। तो ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के पास जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के पास जाएगा। तो पहले क्योंकि 3 इस साइड है तो पहले हम इस साइड 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, और इस साइड क्योंकि 7 है और ये 4 इसके पास गया तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 9 ज़ा 27 एंड 7 4 ज़ा 28। तो 27 और 28 में 28 बड़ा है, तो 7 क्योंकि इस साइड है इट मीन्स ये वाला साइड बड़ा है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंस पता करना है। तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करना है जब तक ये अपने लोएस्ट टर्म में ना आ जाए, मतलब जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिया हुआ 18 और 27 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 18 आएगा 6 टाइम में और 3 के टेबल में 27 आएगा 9 टाइम में। अभी भी 6 और 9 है, ये 3 के टेबल में आते हैं। तो अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में। तो अब हमें यहाँ मिल गया 2/3। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये हो गया इसका लोएस्ट टर्म। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये नंबर इम्प्रॉपर में दिए हैं, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पे 16 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 16 नहीं आता, तो 5 के टेबल में 15 आता है, क्योंकि ऐसा नंबर डिवाइड करते हैं, ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि इससे कम आए। तो 5 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 15, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। अब इन्हीं नंबर को हमें मिक्स में लिखना है। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है, जो हमारा आंसर आता है वो साइड में जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो इस नंबर को डिवाइड करके हमने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मिक्स्ड में दिए हुए हैं नंबर्स, इनको हमें इम्प्रॉपर में करना है। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए हमें सिंपली ये जो रिमाइंडर है, जो नीचे वाला नंबर, सॉरी जो डिवाइज़र है, जो नीचे वाला नंबर है वो इस नंबर से होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद जो आंसर आता है उसमें हम ये वाला नंबर कर देते हैं ऐड। एक्चुअल में इसको लिखते क्या है, ये जो था ये रिमाइंडर था, ये क्या था, ये डिवाइज़र था और ये क्वोशिएंट था। ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यही किया था। इसमें जिससे डिवाइड किया है उसको डिवाइज़र बोलते हैं, वो नीचे लिखा है। जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो हमने बगल में लिखा है और जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर। तो
सेम यहाँ पे ये जो नंबर है ऊपर जो लिखा है वो रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र, ये क्वोशंट है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। इस तरह से करते हैं। तो क्वोशंट क्या है? क्वोशंट है 3 मल्टीप्लाई डिवाइज़र है 5 प्लस रिमाइंडर दिया है r अपॉन डिवाइज़र जो है वो 5 ही है। तो इसको लिखेंगे 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 5। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 16 अपॉन 5। तो इस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। सिंपली नीचे वाले नंबर से बगल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +1 कर देंगे और नीचे जो नंबर है वो नीचे कर एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो नंबर हम एज इट इज़ ही देखते हैं। 6 और 5 में से 6 बड़ा है तो यहाँ 6 ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ पे है डिनोमिनेटर चेंज, तो यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो एलसीएम लेके करते हैं और दूसरा सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। 11 2 के पास जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 22 और 3 4 के बाद आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। तो 22 और 12 में 22 बड़ा है, इट मीन्स इधर वाला नंबर बड़ा है। नेक्स्ट है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे भी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नंबर को हम एज इट इज़ ही लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल। तो स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 9/4 है, देन 11/4 है, देन 15/4 है और लास्ट में 23/4 है। डिसेंडिंग में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 23/4 पहले, देन 15/4, 11/4, 9/4। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हमें एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं वो अभी हम यहाँ एडिशन वाले क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बस यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, जिसमें से कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन था और ये वर्ड प्रॉब्लम थे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।